नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दामुद्दा। कई बार राजनेता हड़बड़ाहट में या फिर अपने को दूसरों से बड़ा साबित करने में ऐसी बातें कह देते हैं कि कई दूसरे बड़े नेता भी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल पुंडरी में थे और पुंडरी के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जांबा, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें अच्छी खासी संख्या में लोगों ने भी शिरकत किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले विकास कार्य का उद्घाटन भी किए गए और उसके बाद जब मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, चाहे करमबीर कौल हो या फिर विधायक सतपाल जांबा, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने बहुत सारी मांगे रखी और मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए करोड़ों रुपए की जो धन की वर्षा पुंडरी विधानसभा के विकास कार्य कराने की उन्होंने घोषणा की। और देखिए, सतपाल जांबा ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि पुंडरी उनको खंडर मिला है, यानी पुंडरी में पहले के विधायकों ने विकास कार्य नहीं कराए हैं, लेकिन जब हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पुंडरी के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में आजाद दिनेश कौशिक विधायक बने थे और 2019 में रणधीर गोलन विधायक बने थे और दोनों विधायक अपने अपने कार्यकाल में दावा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे कार्य कराए हैं। देखिए, तो रणधीर गोलन का भी दावा यही रहा कि 5 साल उन्होंने काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और पुंडरी की जो दशा है वो बदली है। हालांकि अंतिम 4-5 महीने पहले वो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी रणधीर गोलन ये बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धन दिया है, चाहे वो किसी भी रास्ते से पैसे लेकर आए हो, और पुंडरी में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब पूर्व के विधायक दावे कर रहे हैं कि तो खंडर विधानसभा सतपाल जांबा को कैसे मिली, इसका जवाब उन्होंने देना है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही मंच से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10 साल में पुंडरी में विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का यही जवाब सतपाल जांबा को मिल गया है कि आपको पुंडरी विधानसभा खंडर नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन जिस लहजे से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा तो उसका जो अर्थ है यही निकलता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी और उस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तब कहा था कि चाहे उनकी पार्टी का किसी विधानसभा से विधायक जीत कर आया हो या नहीं आया हो, और तमाम विधायकों के लिए विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, उनकी विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य होंगे। और 2014 और 2019 दोनों बार पुंडरी विधानसभा में आजाद प्रत्याशी बने और दोनों बार के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को समर्थन किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थक विधायक के विधानसभा में विकास कार्य कराए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रणधीर गोलन तो दावा बड़ा ठोकते आए हैं और बहुत सारे लोगों से हमने भी बातचीत की, क्या पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के इन समर्थित विधायकों ने काम कराया है या नहीं। लेकिन लोगों का कहना है कि देखिए, बहुत सारे काम कराए हैं और रणधीर गोलन ने तो बहुत सारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। और यहाँ आजकल रणधीर गोलन की तारीफ इसलिए भी ज़्यादा हो रही है पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ चालान किसी के कटने नहीं दिए। अगर किसी की मोटरसाइकिल या कार पुलिस वाले रोक लेते थे तो हर किसी का फ़ोन रणधीर गोलन या उनके बेटे के पास जाता था और वो चालान नहीं कटने देते थे। और आज इस बात की तारीफ निश्चित तौर पर पुंडरी में हो रही है। हालांकि देखिए, सतपाल जांबा उनके विपरीत चले हैं। उन्होंने साफ साफ पुलिस अफसरों को कहा कि उनके विधानसभा पुंडरी है और उसमें अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता तो उनको चालान जरूर काटे। इस बात से लोग नाराज भी हैं।